फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 41,000 करोड़। जब फोर्ब्स ने इन शख्स की नेटवर्थ निकाली तो वो निकली $5.6 बिलियन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये $5.6 बिलियन की शुरुआत केवल 5,000 रुपये से हुई थी। जी हाँ, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 5,000 रुपये से शुरू कर अपनी नेटवर्थ 41,000 करोड़ की आज की डेट में बनाई है। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम वॉरेन बफे ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ही इज अ सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर। और आज हम यही चीज लेकर आए जो आप अभी सोच रहे हो कि कैसे सर कोई सिर्फ 5,000 रुपये से 41,000 करोड़ की नेटवर्थ बना सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 स्ट्रैटेजीज की वजह से हुआ है जो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी नेटवर्थ बनाई है। और आपको भी पता चलेगा कैसे आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे इतनी बड़ी नेटवर्थ बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन। शुरू से अगर आप देखें तो राकेश झुनझुनवाला जी के पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश जी बचपन से अपने फादर को उनके फ्रेंड्स के साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कशन करता हुआ देखते थे। बहुत क्यूरियस होते थे वो ये जानकर के कैसे स्टॉक की प्राइस हर रोज फ्लक्चुएट करती है, हर रोज ऊपर से नीचे आती है। इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने फादर से चीज पूछी। उस समय राकेश जी के फादर ने उनको एक स्ट्रैटेजी समझाई, एक चीज समझाई जो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। उन्होंने बोला कि आप न्यूज को फॉलो करो, आप देखोगे मार्केट में क्या चल रहा है, आप देखोगे न्यूज में क्या ट्रेंड में है और वैसे ही मार्केट मूव करेगी। उस दिन के बाद राकेश जी ने ऐसी रीडिंग की आदत लगाई कि उन्होंने कभी ये चीज छोड़ी नहीं और ये चीज उनको बहुत आगे ले गई, क्योंकि हमेशा स्टॉक परचेज करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले वो न्यूज को देखते हैं। उनका कहना है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन एक ऐसी मैगजीन है जो वो एज सून एज इट गेट पब्लिश वो पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कभी भी रीड करना नहीं छोड़ा। तो आपको भी रीडिंग की हैबिट लगानी पड़ेगी। बिना रीडिंग के, बिना समझने के, बिल्कुल टिप के ऊपर इन्वेस्ट करने पे कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हमें समझना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीजें ही एक आदमी को बड़ा बनाती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, एक छोटी चीज रीडिंग जैसी हैबिट आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। उस दिन के बाद से धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हुए, समझते हुए, सीखते हुए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एज अ सीए वो ग्रेजुएट हुए। उसके बाद उन्होंने अपने फादर को बताया कि वो स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं। उनके फादर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि मैं आपको कोई भी कैपिटल नहीं देने वाला, कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से नहीं होगी, ना ही आप मेरे कोई दोस्त से आप कोई पैसे मांग सकते हो। और वहीं से राकेश जी ने अपने 5,000 रुपए जो उनके पास पड़े थे उसके साथ मार्केट को एंटर किया इन 1985। 1985 वो पल था जब राकेश जी ने एंटर किया स्टॉक मार्केट में, जब सेंसेक्स सिर्फ 150 पे था, जो कि आज 60,000 से ऊपर है। ऐसे ही मार्केट को समझते और सीखते हुए इन 1986 राकेश झुनझुनवाला का 0.5 मिलियन रुपीस का पहला बड़ा प्रॉफिट हुआ। 5 लाख रुपए उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपना सबसे पहला बड़ा प्रॉफिट निकाला। और वो भी उन्होंने निकाला टाटा टी से। उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था उस समय उसके शेयर थे 43 रुपीस पे जहां चल रहा था। सिर्फ 3 महीने की रैली के बाद उसका शेयर 143 रुपीस पे आ गया था। सिर्फ 3 महीने में उन्होंने अपने पैसे को ट्रिपल किया। और ऐसे चलते चलते ड्यूरिंग 86 टू 89, 1986 टू 1989 राकेश जी ने 20 से 25 लाख रुपए का बड़ा प्रॉफिट अपनी ट्रेडिंग से, अपने स्विंग ट्रेडिंग से निकाला। लेकिन अभी तक तो हमने बात करी कि कैसे उन्होंने एक इनिशियल कैपिटल बिल्ड करी, 20 से 25 लाख के प्रॉफिट के अंदर आए। लेकिन जो उन्होंने बड़ा पैसा बिल्ड किया उसके पीछे जो और स्ट्रैटेजीज है, सेकंड स्ट्रैटेजी आपके सामने। राकेश झुनझुनवाला जी का हमेशा से एक चीज में मानना है कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी की कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो अपने कॉम्पिटिटर्स के अलावा, कोई ऐसी चीज वो कस्टमर्स को देती हो जो और कोई देना हो, या तो वो ऐसे कोई फील्ड में ऑपरेट करती हो जहां पे कोई और उसका कॉम्पिटिटर ही ना हो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया इन 2002 जिसका नाम था क्रिसिल। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 2002 जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो दिग्गज थे, जो गुरुज थे, उनका कहना था कि क्यों राकेश जी ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका कोई स्कोप ही नहीं है इंडिया में। लेकिन ये गलत चीज हुई। धीरे धीरे जब इंडियन इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई तो इंडियन इकोनॉमी को एक रेप्यूटेड क्रेडिट एजेंसी कंपनी की जरूरत पड़ने लगी और वहीं पे क्रिसिल उभर के आई। उस समय उस फील्ड में कोई और ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि उस कंपनी को टक्कर दे सके और इसका असर उसके स्टॉक्स में बहुत अच्छे से पड़ा। जहां 2002 में राकेश जी ने 200 रुपए में वो स्टॉक खरीदा था, आज आप जाके उसका प्राइस चेक कर सकते हैं, वो स्टॉक आज 2800 से ज्यादा के ऊपर। और इसका सिर्फ एक किस्सा नहीं है। एक कंपनी जिसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन, वो कंपनी इंडिया के अंदर कैसीनोस को होल्ड करती है और बहुत सारे होटल्स को ओन करती है। राकेश जी ने उस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक बाय किया। जब उन्होंने ये स्टेक बाय किया तो बहुत सारे लोगों ने फिर से सोचा कि क्यों राकेश जी ने इतना बड़ा स्टेक एक कैसीनो होल्डिंग कंपनी के अंदर बाय किया। लेकिन राकेश जी एक चीज जानते थे कि इंडिया के अंदर कैसीनो का लाइसेंस मिलना बहुत टफ है
और अगर लाइसेंस मिल भी गया तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कि कैसीनो ले तो लेती है लेकिन उनको चलाना नहीं आता, उनको रन करना नहीं आता। और डेल्टा कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसको पास लाइसेंस भी है और जिसको रन करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो उन्होंने ये स्टेक बाय किया और ये स्टेक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उस समय से 10 साल के अंदर अंदर ये स्टेक 600 गुना से बड़ा राकेश जी को गेन ला के दे चुके हैं। तो उनका हमेशा से ये कहना है यार कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो आप उसमें कोई ना कोई एडवांटेज हो, या तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ, या तो कोई और कंपनी उस फील्ड में आ नहीं सकती है, या तो कोई ऐसी चीज़ हो जो वो कस्टमर्स को दे रहे हो जो कि और कोई दे नहीं रहा। हमेशा से उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बहुत बड़ी रुचि रही। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एक राइट इन्वेस्टर बनना, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल दिया, आपको हमेशा सही होना पड़ेगा, आप कभी भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राकेश जी कैसे बहुत सारे फेलियर्स हैं जिनमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उनका पैसा डूब गया। डिश टीवी में जब उन्होंने पैसा डाला था तो वो 70% से ज़्यादा गिर गया था। DHFL एक कंपनी, जब उन्होंने वहाँ पैसा डाला था वो 80% से ज़्यादा पैसा गिर गया था। और ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हैं जहाँ पे राकेश जी के रेगुलरली लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉसेस हो रहे हैं, उनका इतने ज़्यादा फेलियर्स हो रहे हैं, फिर भी उनकी नेटवर्थ तो बढ़ती जा रही है। क्या मुद्दा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक चीज़ है कि इतना मैटर नहीं करता कितने लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक भी बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सब लॉस को कवर कर लेते हैं। जब राकेश जी ने टाइटन को परचेज किया था उस समय टाइटन का प्राइस था 5 रुपए। आप गेस कर लो, टाइटन का आज प्राइस 2400 से ज़्यादा है। अब मैं बिना मैथ्स किए तो आपको परसेंटेज बता नहीं सकता कि कितने परसेंट से बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा गेन है वो एक। और वो गेन ने ये सारे 10, 12, 20, 25 लॉस को कवर अप कर दिया और उससे भी बहुत बड़ा बन चुका है। सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां आप इन्वेस्ट कर दोगे वो आपके हजारों लॉसेस को कवर अप करने की क्षमता रखती है। तो यू डोंट हैव टू बी करेक्ट ऑल द टाइम, बट सम ऑफ द टाइम, एंड दैट सम टाइम विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब मुद्दा आता है कि सर ट्रेड करे या इन्वेस्ट करे। ये तो समझ आ गया कि पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में, समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करें, मतलब वो कहते हैं ट्रेडिंग भी सट्टा है, इन्वेस्टिंग भी सट्टा है, करे तो करे क्या। देखो, एक चीज समझने वाली है, राकेश जी भी जब पैदा हुए थे तो एक मिडिल क्लास फैमिली के थे, वो बहुत पैसा नहीं था उनके पास। तो जब इन 1985 वो आए थे 5,000 रुपए के साथ आए थे। तो 5,000 रुपए के साथ चाहे आपके पास जितनी मर्जी नॉलेज हो स्टॉक मार्केट की, आपको पता है स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स कैपिटल लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। बिना उसके अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शायद आप ज्यादा पैसा ना कमा सको। वो राकेश जी को अच्छे से पता था। उन्होंने पहले 10 साल, एक डिकेड पूरा उन्होंने ट्रेडिंग करी, उन्होंने वो शॉर्ट टर्म गेन्स निकाले। उनका खुद का कहना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। ट्रेडिंग आपको अच्छा छोटा सा पैसा ला कर देगी और वो पैसा आपकी मदद करेगा बड़ा पैसा कमाने के लिए। लेकिन छोटा पैसा बहुत जरूरी है यार, क्योंकि उसके बिना बड़ा नहीं आएगा, और बड़ा आप बिल्कुल छोटे से बड़ा बना नहीं सकते। सो ट्रेडिंग इज ऑल्सो गुड, इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो गुड। और राकेश जी का खुद का कहना है कि मैं आज भी ट्रेड करता हूँ, मैं आज भी बहुत सारे ट्रेड करता हूँ और वो ट्रेडिंग मेरे को और नॉलेज एनहांसिंग में मदद करती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ट्रेडिंग जुआ है या इन्वेस्टिंग जुआ है, दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। आप ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज आपको और स्टॉक मार्केट के बारे में मिलती रहती है। अगर आपको पूरा विश्वास है कोई भी स्टॉक के ऊपर तो गो विद योर कन्विक्शन। राकेश जी का बिल्कुल सेम है। इन 1980s स्टॉक मार्केट में आने के बाद उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ लगी जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैब किया। उस समय एक कंपनी होती थी जिसका नाम था सीसा कुआ। उस समय वो कंपनी माइनिंग का काम करती थी, आयरन ओर की, लेकिन उस समय एक डिप्रेशन चल रहा था आयरन ओर इंडस्ट्री के अंदर। अब ये चीज के दौरान उसका स्टॉक चल रहा था 24 से 25 रुपए के करीब। वहां पे राकेश जी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उन्होंने ये अंडर वैल्यू स्टॉक निकाला और वहां पे अपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए। उस समय बहुत बड़ा एक मेजर स्टेक था राकेश जी का पोर्टफोलियो के अंदर, ये 1 करोड़ रुपए। अगर ये 1 करोड़ रुपए डूब जाते, अगर इंडस्ट्री ना उठती तो शायद उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसके चलते ही, लेकिन उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कन्विक्शन से काम किया और ये स्टॉक बढ़ा। उसके बाद ही 3 से 4 महीने के बाद आयरन और इंडस्ट्री वापस खड़ी होगी और ये स्टॉक ने अकेले ने उनको 400 से 500 गुना का प्रॉफिट लाकर दिया सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर। उनकी कन्विक्शन के चलते ये इवेंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट बन गया। सरकार थी वीपी जी की, वीपी सिंह की सरकार थी और बजट आना था। सब लोग डरे थे कि जो बजट आएगा ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि ये बिजनेस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, बिजनेस को हर्ट करेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा बिजनेस के लिए बजट। लेकिन राकेश जी का वहां बिल्कुल उल्टे ख्याल थे। उनका कहना था कि वीपी सिंह खुद एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बिजनेस किया है, उनको पता है कि कभी भी बिजनेस को हर्ट नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा ये लग रहा था कि वीपी सिंह जी बिजनेस को बहुत अच्छा रोल देंगे इस बजट में। अगर उनका ये वाला दांव गलत चले जाता तो शायद उनका सारा का सारा पैसा जा सकता था, अगर वो बजट गलत आ जाता तो। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था हुआ वैसा ही। वीपी सिंह जी ने बजट निकाला जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था। उसको देखते ही मार्केट इतनी ऊपर गई
कि सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर राकेश जी ने अपने पैसे का 20 गुना पैसा कमा लिया उस बजट के बाद। और ये एक टर्निंग पॉइंट बना राकेश जी के पोर्टफोलियो के लिए, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं थे। और अगर बात हो ही रही है उनके कन्विक्शन के बारे में, तो क्यों ना हर्षद मेहता के बारे में बात की जाए। जब हर्षद मेहता उस समय मार्केट को बहुत रैपिडली, बहुत एग्रेसिवली पंप कर रहे थे, हर समय उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी, कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग इस बुल मार्केट को एंजॉय कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, वहां उस समय राकेश जी बिल्कुल अलर्ट थे। उस समय वो मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे। उनको पता था मार्केट गिरेगी, ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, ये मार्केट गिरेगी, ये एक बबल है और ये बबल फटेगा, और ये फटा। हर्षद मेहता का जब स्कैम बाहर आया, उस समय राकेश जी ने बहुत बड़े पैसे कमाए, बहुत बड़े पैसे कमाए, क्योंकि उस समय वो कुछ ही लोगों के बीच में थे जो कि उस समय मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, जिनको पता था कि ये मार्केट गिरेगी। लेकिन राकेश जी ने खुद ब खुद इस रिस्क को एडमिट किया एक इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा था कि अगर ये हर्षद मेहता का स्कैम सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता और चल जाता तो शायद वो बैंकरप्ट हो जाते। तो इतने बड़े रिस्क एक आम इन्वेस्टर, हमारे जैसे, आपके जैसे इन्वेस्टर्स ले नहीं सकते, क्योंकि अगर इतने बड़े हमने रिस्क लिए और वो चीज़ गलत पड़ गई तो हमारा नाम कहीं भी नहीं आएगा और हम मार्केट से भी बाहर हो जाएंगे। तो इतने बड़े रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन बात ये भी सही है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप राकेश जी जितना बड़ा पैसा कमा नहीं सकते, हम उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त बात सही है कि रिस्क है तो इश्क है। राकेश जी हमेशा से इंडिया की मार्केट को लेकर बुलिश रहे। उनका हमेशा से कहना है कि आप कहीं और इन्वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और आपको इंडिया ही अमीर बना देगा। तो इसके साथ साथ ही हमेशा बुलिश रहने के साथ आज भी वो बुलिश है, कल भी वो बुलिश रहेंगे, और ऐसे ही मार्केट बढ़ती रहेगी। आपको भी अगर इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और ये 5 स्ट्रैटेजीज के साथ आप आग लगा दोगे भाई, आप आग लगा दोगे। इसको सीखो, समझो और मार्केट में इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनियां ढूंढो, सब कुछ करो। फाइनली ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आपके लिए आ रही है। फाइनेंशियल एजुकेशन भर भर कर आ रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भर भर के आ रही है। इस चैनल पे नहीं हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके जाओ, कमेंट करके बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगी है। फाइनली शेयर जरूर करो ताकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजी पता चले यार, राकेश जी के बारे में जाने और उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना सीखें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम रिमेंबर, एम हाई एंड रीच हायर।